आज हम बात करेंगे भगवान राम के जीवन के अंतिम पलों के बारे में। एक ऐसी कहानी जो समय, कर्तव्य और भाग्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल बीच में चलते हैं, एक बहुत ही पेचीदा सवाल के साथ। जरा सोचिए, जब भगवान का सबसे बड़ा भक्त हनुमान खुद उनकी पहरेदारी कर रहा हो, तो भला मौत भी उन तक कैसे पहुंच सकती है? तो यहां पर एक तरह का कह सकते हैं एक दिव्य गतिरोध बन गया था। एक तरफ थे भगवान राम, जिनका धरती पर समय पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ थे यमराज, जिन्हें अपना फर्ज निभाना था। और इन दोनों के बीच में खड़े थे हनुमान। तो हुआ ये कि यहां दो बड़े कर्तव्य आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ भगवान राम का इस धरती से जाने का वक्त आ गया था और मृत्यु के देवता यमराज अपना काम करने के लिए वहां मौजूद थे। और दूसरी तरफ थी हनुमान की अटूट भक्ति, जिनका तो एक ही मकसद था, अपने प्रभु की रक्षा करना हर हाल में। और हनुमान की भक्ति की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि खुद यमराज भी भगवान राम के पास तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हनुमान एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए थे जिसे पार करना नामुमकिन था। तो अब सवाल यह था कि यमराज अपना फर्ज पूरा करते तो करते कैसे? तो इस मुश्किल को हल करने के लिए भगवान राम ने खुद एक बहुत ही सरल सी पर बहुत गहरी योजना बनाई। एक ऐसा प्लान जो हनुमान की भक्ति का भी मान रखता और किस्मत को भी अपना काम करने देता। प्लान बहुत सीधा सा था। भगवान राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी उतारी और उससे महल के फर्श पर एक छोटी सी दरार में गिरा दिया। अब देखने में तो ये एक मामूली सी घटना लगती है ना? पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ था। और फिर उन्होंने हनुमान जी से बस एक छोटा सा काम करने को कहा। बोले, हनुमान, क्या तुम मेरे लिए वो अंगूठी वापस ला सकते हो? एक साधारण सा सवाल, पर यही सवाल एक बहुत बड़ी यात्रा की शुरुआत बनने वाला था। और बस यहीं से हनुमान जी का एक ऐसा सफर शुरू होता है जो उन्हें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाने वाला था। और उनकी भक्ति की खाल बात यही थी, वो सवाल नहीं करते, वो तो बस आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान जी का विश्वास देखिए, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं किया, फौरन अपना रूप एकदम छोटा किया और उस दरार के अंदर चले गए। पर हनुमान जी को अंदाजा भी नहीं था कि वो दरार कोई मामूली दरार नहीं है। असल में वो एक रहस्यमयी रास्ता था, एक तरह का पोर्टल जो एक ऐसी दुनिया में खुलता था जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। और ये रास्ता सीधा जा पहुंचा नागलोक, यानी नागों का रहस्यमयी भूमिगत साम्राज्य। एक ऐसी दुनिया जो इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। नागलोक पहुंचते ही हनुमान जी का सामना हुआ वहां के राजा शक्तिशाली वासुकी से। अब सोचिए, हनुमान जी के लिए ये एक कितना नया अनुभव रहा होगा। तो अब कहानी अपने सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर आ पहुंचती है। हनुमान जी को एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। हनुमान जी ने बड़े अदब से वासुकी को बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने समझाया कि वो अपने प्रभु श्री राम की एक खोई हुई अंगूठी को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी की बात सुनकर वासुकी ने जवाब में कुछ कहा नहीं। वो बस चुपचाप उन्हें एक बहुत बड़े से कमरे में ले गए ताकि हनुमान अपनी आंखों से ही जवाब देख लें। और हनुमान जी ने वहां जो देखा उस पे यकीन करना मुश्किल था। उनके सामने एक अंगूठी नहीं थी, बल्कि सोने की अंगूठियों का एक पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा था। लाखों करोड़ों अनगिनत अंगूठियां। और मजे की बात यह कि सब की सब बिल्कुल एक जैसी थी। हनुमान जी तो बिल्कुल चकरा गए। तो अब बारी थी हनुमान जी के इस कंफ्यूजन को दूर करने की। वासुकी ने जो उन्हें समझाया वो सिर्फ एक अंगूठी के बारे में नहीं था, बल्कि वो तो समय के पूरे चक्र के बारे में था। वासुकी ने उन्हें काल चक्र के बारे में बताया। मतलब ये जो ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि समय एक सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि एक पहिए की तरह, एक साइकिल की तरह गोल गोल घूमता है। इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, युग आते हैं, चले जाते हैं और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। वासुकी ने आगे समझाया कि हर युग में, हर एक साइकिल में एक रामायण होती है और हर उस रामायण में एक राम होते हैं जिनका धरती पर समय पूरा होता है। हर बार जाने से ठीक पहले वो अपनी अंगूठी गिराते हैं और हर बार एक हनुमान उसे ढूंढता हुआ यहां नागलोक पहुंचता है। ये बात सुनते ही हनुमान जी को पूरी तस्वीर साफ हो गई। उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान राम का जाना कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े अनंत चक्र का बस एक हिस्सा है। और उनकी ये यात्रा, ये अंगूठी ढूंढना, ये सब उन्हें व्यस्त रखने की एक लीला थी ताकि किस्मत अपना काम कर सके।
तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि वो अंगूठी सिर्फ ध्यान भटकाने की कोई चीज नहीं थी। वो तो असल में भाग्य का, नियति का एक बहुत गहरा पाठ था, एक सबक जो हनुमान को समय की बड़ी तस्वीर दिखाने के लिए रचा गया था, ताकि वो अपने प्रभु के जाने को स्वीकार कर सकें। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर समय वाकई एक पहिया है, एक सर्कल, तो फिर किसी भी कहानी की असली शुरुआत या असली अंत कहाँ होता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।